बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। प्रीवियसली हमने देखा था कि एक लाइन थी जो कि परपेंडिकुलर थी, किसको बाइसेक्ट करती थी, कॉर्ड को। किसको? कॉर्ड को बाइसेक्ट करती थी। प्रीवियस थ्योरम में हमने देखा, ठीक है। तो हमने साबित करना था कि ये जो एंगल बनता था OMA और OMB, ये 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 डिग्री का एंगल था तो हमने साबित क्या किया कि OMAB पर परपेंडिकुलर, OMAB पर परपेंडिकुलर। अब देखते हैं क्या चीज कहते हैं कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। कहते हैं कि अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन क्या है आपको कि एक सर्कल है आपके पास विद सेंटर O और AB उसका कॉर्ड है, AB उसका कॉर्ड है, सच दैट OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। आपने क्या करना साबित करना है? आपने ये साबित करना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, या M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का क्या मतलब है कि AM इज इक्वल टू BM आपने शो करना, AM इज इक्वल टू BM आपने शो करना। आपने क्या किया कि A और B को O से ज्वाइन कर दिया। A और B को आपने क्या किया जी? A और B को आपने ज्वाइन कर दिया है किसके साथ जी? O के साथ, राइट। तो अभी आप यही देखें कि OMA और OMB ये कौन सी ट्राइंगल है आपके पास? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है जी? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ right angles कौन कौन सी है जी राइट एंगल्स आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी हैं जी? AOMA और दूसरी आपके पास है ट्राइंगल OMB। ये दोनों आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है कि मेजरमेंट एंगल OMA इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल OMB। ये किसके बराबर है जी? ये 90 डिग्री के बराबर है। ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के। क्यों बराबर है? क्योंकि OMAB पर परपेंडिकुलर है, OMAB पर परपेंडिकुलर है। OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये हमें गिवन था, ये चीज हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट और क्या चीज गिवन है? और ये देखिए आपके पास OA इज इक्वल टू OB। OA, व्हाट इज दिस? OA इज इक्वल टू OB। ये हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने क्या होता है? हमेशा हाइपोटेन्यूज होते हैं। ये आपस में बराबर हैं और इधर वैसे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल भी है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल भी है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, राइट। और इधर हमारे पास रेडियाई भी है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। और क्या है बेटा आपके पास? OM भी तो है आपके पास। OM कॉन्ग्रुएंट टू OM, कॉमन साइड। तो HS पास्टुलेट अगर लगाना हो तो दो साइड्स ही काफी होती हैं, दो साइड्स, एक 90 डिग्री का एंगल। और चलिए जी ये ठीक हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल इज इक्वल टू OMA congruent to OMB
अगर आप चाहें तो SAS पास्टुलेट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ जाए तो HS लिखते हैं, ठीक है। HS hypotenuse and one side of one triangle is respectively congruent to hypotenuse and side of the respective corresponding sides of the triangle, ठीक है। लेकिन अगर आप SAS ट्राइंगल भी SAS पास इज कॉन्ग्रुएंट टू SAS भी लिख देते तब भी ये सही है। तो अब बाकी क्या रह गया जी, बाकी ये रह गया आपके पास AM congruent to BM, AM congruent to the corresponding sides of congruent triangle, corresponding sides of congruent triangles। तो इसका क्या मतलब हो गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्या, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। देयरफॉर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कल ऑफ दिस सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट perpendicular from the center of the circle to the chord bisect it, proved। तो यही चीज आपने प्रूव करनी, ठीक है बेटा। तो चीजों को देखें, आप देखिए कि उसमें क्या चीज गिवन है, क्या चीज प्रूफ करनी है, इसमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, इसमें प्रूफ क्या करना है, इसकी रीजंस क्या होनी है। तो ये 9th क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी की हुई है। वही चीजें हैं, सिर्फ एक आपके पास शेप जो बनी है वो सर्कल की बनी है, बाकी ट्राइंगल की वाली चीजें ही यहाँ पर प्रूफ हो रही है, ठीक है। तो टेक इट easily and repeat it, write it many times, and you will be able inshallah to solve this question, okay। Allah Hafiz, take care।